हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेशन करना सीखेंगे। हम जानेंगे कि लॉग टेबल की हेल्प से क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो लॉग टेबल आप सॉल्व करोगे, जिस भी वैल्यू की जो आप लॉग निकालोगे, वो लॉग हमेशा जो वैल्यू है वो वैल्यू किस में होनी चाहिए? साइंटिफिक नोटेशन में। ठीक है, जिसका भी आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो हमेशा किसके अंदर होगा? वो साइंटिफिक नोटेशन में होगा। अब साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि डेसिमल से पहले सिर्फ वन ही नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास वैल्यू है अगर कोई 4004, तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस 4004 को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। अब साइंटिफिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि डेसिमल से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट। तो मैं इस फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूं? 4.004 इंटू 10⁻³ ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर देनी है हमने। उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए? बिल्कुल सेम ही रहनी चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं करेंगे। अगर मेरे पास कोई वैल्यू होती, जैसे ये वैल्यू होती 0.001234, तो मैं फिर से क्या करता, इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करता। अब साइंटिफिक फॉर्म में इसकी वैल्यू क्या होती? डेसिमल से पहले वन नॉन जीरो, तो इस डेसिमल को मैं 3 डिजिट राइट डायरेक्शन में लेके जाता। मतलब मैं क्या लिखता? 1.234 इंटू 10⁻³ अंडरस्टैंड? तो पहला बेसिक सा काम आपने बस ये करना है कि जो भी वैल्यू है आपके पास उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, अब आ जाओ अपनी लॉग टेबल पे। ठीक है, ये हमारे पास ये हमारी लॉग टेबल है। तो जो लॉग टेबल है उसमें, ठीक है, ये जो लॉग टेबल है इसमें वैल्यूज आपको मिलेंगी कहां से कहां तक? 10 से लेकर के, ये जो आपको दिख रहा है ये 10 है, 10 से लेकर के वैल्यूज कहां तक रहेंगी? 99 तक। ठीक है, तो आपको जो ये फर्स्ट कॉलम दिख रहा है इसमें कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट है। तो आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट यहां से देखने हैं। जैसे कि अपने यहाँ पर जो डिजिट है, डिजिट क्या है स्टार्टिंग के? डेसिमल को भूल जाओ कि यहाँ पर डेसिमल भी है। अब आप सिर्फ इन 2 डिजिट्स को ध्यान में रखो कि ये जो 2 डिजिट कौन से हो गए? 40 है ना, 40। तो आप क्या करोगे, जो 40 है अपनी जो लॉग टेबल है, उस लॉग टेबल में 40 के कॉलम पे पहुंच जाओ। दिख रहा है आपको ये जो 40 मैंने मार्क किया है 40? ठीक है, इस 40 वाले कॉलम पे आप पहुंच जाओगे। अब जो थर्ड डिजिट है, थर्ड डिजिट क्या होगी हमारे पास? 0 है। ठीक है, तो अब जो आपको ये ऊपर नंबर दिख रहे हैं 0 से लेकर के 9 तक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? थर्ड डिजिट को। तो हमारी थर्ड डिजिट क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो अब ये हमारे पास 0 वाले कॉलम में चलो, 40 की वैल्यू 0 के ऊपर, स्टार्टिंग के 2 डिजिट यहाँ से लिए, जो तीसरी डिजिट है वो यहाँ पर। अगर अज्यूम करो तीसरी डिजिट हमारे पास 4 5 या 6 होती, जो भी होती, तो उसी कॉलम में उसकी वैल्यू को हम सर्च कर लेते। तो 40 की वैल्यू 0 के ऊपर। अब जो हमारे पास फोर्थ डिजिट है, फोर्थ डिजिट कौन सी हो गई? 4 हो गई। तो अब आप इसकी लॉग वैल्यू चेक करोगे कहाँ पर? ये जो लास्ट है मीन डिफरेंस, ये जो मेन डिफरेंस दिख रहा है आपको, इस मेन डिफरेंस में फोर्थ डिजिट पे चेक करोगे। इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के 9 तक है। ठीक है, 1 से लेकर के 9 तक है। अब इसमें हमने कौन सी वैल्यू देखनी है? 4 के ऊपर चेक करनी है हमने। ठीक है, कि 4 के ऊपर वैल्यू क्या हो गई। तो अब अपना जो मेन डिफरेंस है 4 पे हम चेक करेंगे। 40 की वैल्यू 0 वाली लाइन में ही हमने चलना है ना 40। तो जो मेन डिफरेंस है 4 के ऊपर कितना दिख रहा है आपको? ये 4 दिख रहा है। तो ये जो वैल्यू अपनी आई, अपनी 40 की वैल्यू 0 पे कितनी आई? 6021। उस 6021 में कितने ऐड कर दूंगा? मैं 4 ऐड कर दूंगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? हम किसकी वैल्यू सर्च करना चाह रहे थे? 4.004।
तो 40 की वैल्यू हमने 0 पे चेक करी, कितनी आई 6021। अब उसमें जो मेन डिफरेंस आया वो कितना आया 4 आ गया, और ये वैल्यू क्या बन गई 6025। अब तुमने क्या करना है, जो डेसिमल है वो डेसिमल सबसे आगे लगा दोगे, तो ये 4.004 की लॉग वैल्यू हो गई। अब हमें वैल्यू इसकी नहीं चाहिए थी ना, हमने तो किसके लिए सोल्व करना था, हमने सोल्व करना था लॉग ऑफ 4.004 इंटू 10⁻³ हमें तो इसका ही लॉग वैल्यू चाहिए थी, है ना। तो कैसे हो जाएगा, अब फॉर्मूला हमें पता है, लॉग ऑफ ए इंटू बी का फॉर्मूला लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। तो क्या लिखोगे आप इसको, लॉग 4.004 प्लस लॉग ऑफ बी, सॉरी लॉग ऑफ बी, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, अब log ऑफ ए इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कितनी आई 0.6025 प्लस पावर कहाँ पर आ जाती है आगे, तो 3 हो गया, 3 log ऑफ 10, log 10 कितना होता है 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 0.6025 प्लस 3, और ये आंसर क्या हो गया 3.6025। तो ये आ गई हमारी लॉग वैल्यू, जो हम किसकी सोल्व करना चाह रहे थे, ये इस वैल्यू की जो हम निकालना चाह रहे थे वो लॉग वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हमें किसकी सोल्व करनी होती इस सेकंड टर्म की, तो फर्स्ट स्टेप हमने वही सेम ही रखनी है। फर्स्ट स्टेप क्या थी, आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करोगे, पावर कितनी आ जाएगी 10⁻⁻3। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करूँगा, मुझे जो लॉग वैल्यू चेक करनी है, मुझे किसकी चेक करनी है, लॉग ऑफ 1.34 इंटू 10⁻⁻3। अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी का, लॉग ऑफ ए 1.234 log ऑफ ए प्लस log ऑफ बी log ऑफ 10⁻⁻3। अब ये जो सेकंड टर्म है ये तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगी, है ना, पावर आगे आ जाएगी, log 10 1 होता है। अब मेन चीज क्या है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करोगे, फिर से लॉग टेबल की हेल्प लोगे। अब सोचिए, देखो हमने स्टेप क्या की थी, सबसे पहले आप क्या करोगे, जो मेन हमारे पास कॉलम है उस कॉलम में कहाँ पर जाओगे, 12 वाली लाइन में जाओगे, है ना, और उसमें जो हमारे पास वैल्यू है कौन सी सर्च करोगे, 12 वाली लाइन में थर्ड प्लेस के ऊपर कौन सी वैल्यू होगी, और जो मेन डिफरेंस आएगा वो 4 वाला उसमें ऐड करो। तो अब अपनी लॉग टेबल में चेक करो आपकी क्या वैल्यू आती है, 12 की वैल्यू 3 पे। अब आप यहाँ पर देखो 12 दिख रहा है आपको, ठीक है, ये 12 वाला कॉलम हो गया, ये 12 का कॉलम हो गया। अब इसमें कहाँ पर जाना है हमने, 3 पे, 0 1 2 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 की वैल्यू। तो log 12 की 3 पे वैल्यू क्या आई 0899, 0899। अब इसमें जो 4 है ना, फोर्थ मेन डिफरेंस हमने ऐड करना है। अब आप चेक करोगे इसी कॉलम में 4 के ऊपर वैल्यू कितनी है 14 है, ठीक है, कितनी वैल्यू है 14। अब ये 14 आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे, ये जो 14 आया इसमें आप ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, आ गया। अब क्या करना था हमने, डेसिमल को सबसे आगे लगाना है, जो वैल्यू आ जाएगी ना उस वैल्यू में डेसिमल को आप कहां पर लगाओगे, सबसे आगे लगा दोगे। अब क्या करना था हमने, ये वैल्यू को यहां पर मैं पुट कर दूंगा, ठीक है, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, log 1.234 की वैल्यू 0.0913, ये क्या आ जाएगी -3 log 10, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आंसर क्या आ जाएगा -3। आप इसको सोल्व करोगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि लोग कितनी इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। बस हमारा जो मेन काम क्या होगा कि उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे, साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होते ही हम इजीली वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि एंटी लॉग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो एंटी लॉग के लिए तो जो एंटी लॉग है वो बहुत ही इजीली हम सोल्व कर सकते हैं।
ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे आप एंटी लॉग? एंटी लॉग ध्यान में रखना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज का हो सकता है, जबकि जो लॉग वैल्यू होगी वो सिर्फ और सिर्फ किनकी होती है? पॉजिटिव की। नेगेटिव की लॉग नहीं सोल्व होता है, एंटी लॉग दोनों का सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव का, फिर उसके बाद सोल्व करेंगे नेगेटिव के लिए। तो एंटी लॉग और भी इजी है, एंटी लॉग की अलग से टेबल होगी, ठीक है, आपको वो मिल जाएगी। जैसे अज्यूम करो मुझे एंटी लॉग सोल्व करना है, x है 14.2301, ठीक है, 14.2301 मुझे इसका एंटी लॉग निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सी है हमारे पास, जैसे एंटी लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 14.2301, इसका मुझे एंटी लॉग सोल्व करना है। अब इसमें एक ध्यान क्या रखोगे, डेसिमल से आगे जितनी भी वैल्यूज होंगी, जितनी भी, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 0 हो, जो भी होगी वो सारी की सारी वैल्यूज किसके अंदर जाएंगी? 10 की पावर में चली जाएंगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 रेज टू पावर 14, 10 रेज टू पावर 14 हो गया, ठीक है। अब मुझे एंटी लॉग सिर्फ और सिर्फ किसका सोल्व करना है? 0.2301 का, ठीक है। समझ में आया? डेसिमल से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यूज किसके अंदर चली जाएंगी? वो सारी वैल्यूज 10 की पावर में चली जाएंगी, और डेसिमल के बाद जो वैल्यूज रहेंगी हम उसका क्या कर लेंगे? एंटी लॉग चेक कर लेंगे, जैसे हमने लॉग की वैल्यूज चेक की थी। तो जब आप लॉग एंटी लॉग टेबल को देखोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी 0.00 से स्टार्ट है, और जो एंड है वो एंडिंग आपको कहाँ पर मिलेगा? 0.99 के ऊपर, जो लास्ट डिजिट होगी 0.99 होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, हमारी जो फर्स्ट 2 डिजिट क्या होगी? प्रोसीजर बिल्कुल सेम, 0.23 की वैल्यू 0 पे सर्च करो, 0.23 की वैल्यू 0 पे सर्च करो। जब आप देखोगे हमारे पास जो 0.23 है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 1698, ठीक है, दिखा? 0.23 की वैल्यू 0 पे कितनी आ गई है? 1698। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं अभी 1698। अब हमें क्या करना है? फोर्थ डिजिट कौन सी हो गई? 1 हो गई। तो 1 मीन डिफरेंस 1 पे चेक करोगे आप, तो जो हमारा मीन डिफरेंस है 1 पे कितना है? वो 1 पे 0 वैल्यू है, ठीक है। तो आप 0 को ऐड कर दोगे, तो 0 को ऐड करूंगा, कोई वैल्यू चेंज होनी नहीं है, सिंपल सी वैल्यू क्या रहेगी? 1698 रह जाएगी, ठीक है। अब जैसे हम लोग चेक करते थे तो लोग में क्या करते थे, हम हमारा जो स्टार्टिंग वैल्यू थी साइंटिफिक फॉर्म में लेके चलते थे। अब जो एंटी लॉग है उसका उल्टा ही तो है, तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा? साइंटिफिक फॉर्म में। तो जितना भी आई आप डेसिमल कहाँ पर लगाओगे? 1 नॉन जीरो से बाद में, मतलब डेसिमल से पहले क्या रहनी चाहिए? 1 नॉन जीरो डिजिट रहनी चाहिए, तो ये आंसर आ जाएगा। और 10 रेज टू पावर पीछे क्या था हमारे पास? 14। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, एंटी लॉग सोल्व हो गया, है ना? था ना बिल्कुल सिंपल सा। अब जो थोड़ी सी परेशानी आती है वो किस में आती है? वो आती है अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग सोल्व करना हो। अब नेगेटिव वैल्यू का एंटी लॉग कैसे सोल्व करेंगे? तो उसमें छोटी सी ट्रिक है, वो आपको ध्यान में रखनी ही है। क्या करोगे? अज्यूम करो कि भाई मेरे पास कोई वैल्यू है -3.500, या फिर कोई दूसरी थोड़ी सी और टिपिकल वैल्यू ले लेते हैं -19.491 या 90, ठीक है, ये हो गई। अब मैं इस वैल्यू को मैं आप देख के बताना, ये लिख सकता हूं ना, -19 -0.490, क्योंकि जब मैं दोनों को ऐड करूंगा मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, है ना? दोनों को ऐड करूँ तो यही आंसर आएगा ना। अब मैं क्या करूँ, इसमें 1 ऐड कर देता हूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -1 + 1, कोई फर्क पड़ेगा वैल्यू पे? कोई भी डिफरेंस नहीं आया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20, -20। तो माइनस को शो करने की बजाय हम उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होगा कि भाई नेगेटिव में ही है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? आप इसको माइनस कर लोगे तो शायद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? ये आ गई 0.510, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले सकते हो।
आपने बस यही प्रोसीजर करना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये ध्यान में रखना, वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करोगे आपको बिल्कुल अच्छे से सीख जाओगे कि लॉग और एंटी लॉग कैसे सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। अब इसमें बात क्या करोगे, ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पर जाएगी, डेसिमल से पहले पावर में चली जाएगी। तो 10 की पावर कितनी होगी, -20, है ना। हमारे पास 19 था, हमने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया और इस तरीके से आ गया। अब फिर से वैल्यू किसकी चेक करनी है मुझे, सिंपली 0.510 की। अब फिर से क्या करोगे आप, 0.510 की वैल्यू सोल्व करने के लिए हम किसके ऊपर जाएंगे, हम अपनी लॉग टेबल देखेंगे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट उठाएंगे। स्टार्टिंग की 2 डिजिट क्या है हमारे पास, 0.51। तो जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो 0.51 कहां पर है, ये रहा अपना 0.51 और उसकी वैल्यू 0 पे सर्च करनी थी तो पहला कॉलम 0 ही हो गया। अब 0.51 की वैल्यू 0 पे कितनी है, 3236, कितनी आ रही है, 3236। अब जो फोर्थ डिजिट कुछ है ही नहीं, तो जब कुछ भी नहीं होगी तो मैं सिंपली क्या मान लूंगा, उसको 0 मान लूंगा, 0 अज्यूम कर लूंगा। तो 0 पे मेन डिफरेंस हमेशा क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो इसमें मैं फिर से 0 ऐड कर देता हूं, कितना आ जाएगा, 3236। और अब हमने डेसिमल कहां पर लगाना है, फिर से 1 नॉन जीरो डिजिट के बाद में। तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ से 3.236 और ये आ गया हमारे पास उसकी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपली लॉग और एंटी लॉग को सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल इजी सा मेथड है, बट आपको कम से कम इस टॉपिक पे 5 और 6 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, तब जा करके आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।